नहीं, मैं और नहीं चल पाऊंगी, प्लीज यहीं रुक जाते हैं थोड़ी। फुकी, हमें जल्दी से सड़क ढूंढनी होगी, वरना दिन रात हमें जंगल के चक्कर काटते रहेंगे और किडनैपर्स के हाथ आने से पहले किसी जंगली जानवर के मुंह लग जाएंगे। लेट्स गो, इस तरफ। सुनिए, भाई उन लोगों को जंगल में अच्छी तरह से ढूंढा लेकिन नहीं मिले। एक काम करो तुम लोग जाके ढूंढो, मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। कुछ मत बोल, थोड़ी दूर जाने के बाद हम लोग भी आराम कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आगे आके हम लोग ढूंढते हैं। एक काम करो, तुम लोग यहीं रुको, इन दोनों को जाने दो, जब वापस आएंगे तब तुम लोग जाना। जाओ, तुम लोग बैठ जाओ। हे भगवान, मेरे बच्चों को हर खतरे से बचाना, सही सलामत घर में आ जाए। भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना, अभी और प्रज्ञा को हर मुसीबत से लड़ने की ताकत देना, उनको जल्दी से घर ले आना। प्लीज प्लीज थोड़ा धीरे चले, मैं नहीं चल सकती ऐसे। हाँ ठीक है, वहां जाके रुकते हैं। बस यही। जितने पास पास ख्वाबों के नजर, उतने पास तू रहना हम सफर। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। देखिए, हम उनके पीछे तो गए थे, लेकिन हम उनको पकड़े उससे पहले वो फैक्ट्री से भाग गए। मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तक आप दोनों के बारे में क्लू तक नहीं ढूंढ पाए। व्हाट इज गोइंग ऑन? वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। कमिश्नर साहब, वो किडनैपर्स आप लोगों से बहुत स्मार्ट हैं। इनफैक्ट वो आपसे 2 कदम आगे भी चल रहे हैं। आप लोग कुछ तो कीजिए। इस तरह गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। I think वो ठीक कह रहे हैं। Just be calm. आलिया, कुछ पता चला अभी का? कुछ पता नहीं चल रहा था। और वो कॉर्पोरेटर, उसके घर वालों को भी इसके बारे में कोई खबर नहीं। फोन ट्राई किया? उसका फोन भी रीचेबल नहीं। पहले भाई का फोन रीचेबल नहीं था, लेकिन अब उसका नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। What is happening? I have no freaking idea यार। आलिया, कहीं वो अभी को तो कुछ नहीं करेगा ना? नहीं नहीं धनु, भाई को कुछ भी नहीं हो सकता। वो अच्छे से जानता है कि हम उसकी हर एक स्टेप के बारे में जानते हैं। वो भाई को कुछ भी नहीं कर सकता। मैं उसे करने नहीं दूंगी तनु। I mean, मैंने उसे अच्छे से कहा था कि भाई को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसा कुछ भी करने से पहले ना उसे 100 बार सोचना पड़ेगा, अदरवाइज आई किल हिम। जान ले लूंगी उसकी। अरे अब क्या हुआ? फुकी, वो किसी गाड़ी की लाइट लग रही है ना? हाँ, उसी की है शायद, लेकिन मतलब ये कि रास्ता पास में है। हमने कर दिखाया फुकी। बस एक बार हम उस रास्ते तक पहुंचे, उसके बाद सीधे घर। और घर का मतलब फैमिली, घर का मतलब म्यूजिक, घर का मतलब खाना, दादी दासी, आलिया, भाभी, वी कमिंग होम बेबी। जानकी, ये तू क्या कर रही है?
देख रही है ना, किसी को ना भूख है ना प्यास है, और तू सामान ला के रखे जा रही। मैं जानती हूँ बीजी, किसी को भूख नहीं है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि अपनी प्रज्ञा वापस जरूर आएगी, और जब आएगी ना तो अचानक से सबको भूख लग जानी है। तब मेरे पास इतना टाइम नहीं होना कि मैं ये सब बनाती फिरूं। मैं उसके आने की तैयारी कर रही हूँ, उसे भी तो भूख लगी होगी ना। प्रज्ञा है ना? तो फिर यहाँ आ गया। सीधी बात समझ में नहीं आती, तू क्या देखने आया है? यही कि प्रज्ञा के जाने के बाद हम लोग अपने दिन कैसे गुजार रहे। नहीं दादी, मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुन रही। मैं कहती हूँ तू निकल जा हमारे घर। दादी उसकी बात तो सुन लो, वो क्या कहना चाहता है। आंटी जी, आप कुमकुम भाग्य के केस को जीत गए हो, और ये रही आपकी अमानत। अब ये हॉल आपका है, आप इसमें जो मर्जी चाहे कर लें, कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं हमेशा से इस केस पर अपनी नजर रखे हुए था, हर तारीख की मुझे खबर थी, और आखिर में सच्चाई की जीत हुई। चलता हूं आंटी जी। कुमकुम भाग्य के इन्हीं पेपरों का इंतजार था ना हमें इतने समय से, लेकिन आज ये पेपर हमारे पास है और मन पे कोई खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि जिसके साथ खुशी बनानी है वो ही हमारे साथ नहीं है। हे भगवान, वो अपने बंदों के इतने इम्तिहान क्यों लेता है, क्यों बर्दाश्त ना कर पाए। कल होली का त्योहार, सारी दुनिया खुशियां मनाएगी, एक दूसरे को रंग लगाएगी। हमारी जिंदगी जैसे आज बेरंग, वैसे ही कल भी होगी। चलो फुगी, जल्दी चलो, हो रहा रास्ता। एक बार लिफ्ट मिल जाए फिर सीधे घर। हे, बस ड्राइवर कार, रुको, अरे रुको बस। फुगी, भाई आगे तो रोड है, उन लोगों को मिल गया तो? किसी ने उनको लिफ्ट दे दी तो? हाँ भाई, अब तक तो वो दोनों बहुत दूर निकल गए होंगे। अगर वो दोनों दूर निकल गए तो फिर हम किसे ढूंढ रहे हैं? मनहूसों, जब भी मुंह खोलोगे मनहूस बात करोगे। अगर वो लोग कहीं निकल गए ना तो तुम लोगों को इस धरती से दूर मैं किसी और प्लेनेट पे भेज दूंगा, बेवकूफ। इसमें हमारी क्या गलती है? इतने बड़े जंगल के बीच में हमने थोड़ी रोड बनाया। क्या बोला तू? हाँ, क्या बोला? हाँ, जितनी तेरी जुबान चलती है ना उतने तेरे हाथ पांव चलते ना, तो वो अभी हमारे पास होता। अभी सच ही बोलता था वो। एक से गधे पाल कर रखे हैं मैंने, बेवकूफ। अब क्या करवा चौथ का व्रत रखा है? हाँ, जो मेरी शक्ल देख के व्रत तोड़ोगे? बेवकूफो, जाओ गाड़ी लेके आओ। हाँ, लेकिन जब तक गाड़ी आएगी वो तो मुंबई पहुंच चुके होंगे। एक काम करते हैं, हम लोग सड़क पर जाकर किसी से लिफ्ट मांगने के बहाने उसकी गाड़ी छीन लेते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, सही बोला। चलो चलो। अबे बेवकूफो, मुंबई इधर 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 गए होंगे वो लोग, वहां कहां जा रहे हो मरने के लिए? चलो। फुगी तुम, फुगी, फुगी, क्या कर रही हो तुम? तुम मेरे सिग्नल का वेट नहीं कर सकती थी? सिग्नल? कौन सा सिग्नल? फॉरगेट इट। चलो रास्ते तक तो पहुंच गए ना, अब किसी गाड़ी से लिफ्ट लेके घर पहुंच जाएंगे। गाड़ी आने से पहले वो लोग आगे तो? हाँ, तो वेट नहीं करेंगे, हम वॉक करेंगे। वॉक। ए, फुगी, फुगी। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रही हो तुम? उस तरफ क्यों जा रही हो? उस तरफ किडनैपर्स गए ना। है, इस तरफ वॉक करना चाहिए। चलो। आपको लिफ्ट मांगनी आती है? नहीं। तो फिर लिफ्ट कैसे मिलेगी हमें? अरे हम अभी द रॉक्स यार, मुझे देखकर गाड़ी अपने आप रुक जाएंगी। अच्छा, हाँ? वो आई गाड़ी एक। Hey, what's up? अभी द रॉकस्टार भाई। Hey! लगता है इसकी आगे खराब थी। थैंक गॉड उसने हमें लिफ्ट नहीं दी, वरना हमारा एक्सीडेंट ही हो जाता था।
उससे अच्छे तो किडनैपर से वहां पर कम से कम जान तो बचती है। हाँ। पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया। अरे गाड़ी में बैठ जाते तो सड़क चलते लोग दिखाई नहीं देते क्या? आप देखते थे क्या? मेरा मतलब है हो सकता है आपकी वजह से नहीं, इस जगह की वजह से हमें लिफ्ट नहीं मिल रही। मेरा मतलब है ये जगह ऐसी ना लगता है यहाँ सिर्फ क्रिमिनल्स होते होंगे, सीरियल किलर्स। एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या मैं क्रिमिनल और सीरियल किलर दिखाई देता हूँ? मेरा मतलब है अब अंधेरे में ना पता नहीं चलता है कौन जेंटल है कौन मेंटल। एक्सक्यूज मी अगेन, तभी तो दिन था, तो फिर ये अंधेरे की? हाँ दिन तो था, लेकिन दिन में ढाबा ढाबा वहां मिल जाएगी। अरे क्या मिल जाएगी? ये ढाबा है, कोई गैराज नहीं कि यहाँ पर गाड़ी मिल जाएगी। अरे गाड़ी नहीं, लेकिन मदद तो मिल जाएगी ना। अरे चली कौन से? नॉर्मल लोगों को देख के कितना अच्छा लग रहा है। गण्या इकडे काय रे, 2 दिवसापूर्वी तुला 2 किलो तांदूळ दिले होते, त्याचा हिशोब कुठे इथे? हा कुठे कुठे दाखव 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 मला, कुठे हिशोब आहे? काय तुम्हाला काय फरक पडतोय? जात आहे मालकाचा, जाऊ दे. एक्सक्यूज मी ऑफिसर, ये कौन सी जगह है? कुणवेवाडी गाव म्हणतात त्याला. भाई साहब ये जगह का नाम क्या है? कुणवेवाडी म्हणतात या गावाला. पुणेवाडी म्हणता अरे हिंदी इंग्लिश में बोलो ना. अरे नहीं वो चुका माणसान करून सॉरी सॉरी. नाही ते कळतंय, माणसाला भूक लागली ना की मग अशी चिडचिड होतेच मॅडम. हो इकडून मुंबई किती लांब आहे? मुंबईला जायचंय 70-80, हा 70-80 किलोमीटर असेल. अरे बापरे, इथून मुंबईला जायचंय, कसं जायचंय? दुपारी एसटी आहे, तिचं पण काही सांगता येत नाही, पण एखादी गाडी चुकून पंक्चर झाली तर तुमचं नशीब. मी काय म्हणता? अरे मी काय म्हणता, पुणेवाडी म्हणतो. क्या बात करी थी? मेरे खिलाफ साजिश करी थी ना? साजिश? हाँ, शक्ल से पता चलता है कि ये तुम्हारा रिश्तेदार है. वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है. मैं उससे ये पूछ रही थी कि यहाँ से मुंबई कितनी दूर है और वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? क्या कहा उसने? उसने कहा कि यहाँ से मुंबई कुछ 70-80 किलोमीटर दूर है और आज रात को कुछ नहीं हो सकता. हो सकता है कल सुबह कोई बस मिल जाए या कोई गाड़ी वाला अगर यहाँ आ जाए तो मदद मांग सकते हैं. मतलब हमें रात यहीं पर गुजारनी पड़ेगी? जंगल में गुजारने से तो अच्छा यहीं गुजार ले. You're right. फुगी, एक उसे पूछ लो ना, उसके पास फोन है क्या? दादी बहुत परेशान होगी, मैं दादी से बात करना चाहता हूँ. मोबाईल तो है लेकिन पैसा देना पड़ेगा. हाँ ठीक है, पैसे. तुम्हें इसे हिंदी आती है? तुम्हें हिंदी आती है और तुम मेरा मजाक बना रहे थे? हाँ? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तांबा. मैं अभी हूँ, अभी द रॉकस्टार. Do you get that? अभी Yes. रॉकस्टार. Exactly. तो मैं सुपरस्टार शाहरुख खान. दादा, मैं सलमान खान. आइला मैं आमिर खान. बॉलीवुड ढाबे में आपका स्वागत. तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे ना? अब दिखाता हूँ तुम लोग को अभी द रॉकस्टार. नहीं बाबा जाओ देना, चुका मानतान करना चाहता था. वो ये रॉकस्टार अभी के ना बहुत बड़े फैन है, तो कभी कभी खुद को रॉकस्टार समझने लगते हैं ना. सॉरी सॉरी. इधर आओ. तुम मुझे खुद का फैन बना रही हो, तुम उन लोगों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रही हो. नहीं, बात समझने की कोशिश कीजिए. अगर इन्होंने मान लिया कि आप भी रॉकस्टार अभी हैं, तो खबर जल्दी फैल जाएगी और अगर खबर किडनैपर्स तक पहुंच गई तो वो हम तक पहुंच जाएंगे. मैं तो तुम्हें उल्लू समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत स्मार्ट निकली. हाँ भी बहुत स्मार्ट है. उल्लू का दिमाग रात को ही चलता है ना. चलिए पैसे निकालिए. पैसे किस लिए? फोन करने के लिए. चिट्ठी? चिट्ठी नहीं, चिट्ठी वापस रखिए. उस पॉकेट में पैसे नहीं. तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं आपकी जीन्स धोने के लिए डालती हूँ ना, तो तब उस पॉकेट में कभी पैसे नहीं होते. ओह. पैसे तो है नहीं. चलो कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि उन लोगों ने आपको रॉकस्टार नहीं माना, वरना और मजाक उड़ाते कि रॉकस्टार के पास पैसे भी नहीं. अब जल्दबाजी में मैं वॉलेट नहीं ला पाया, तो उसमें मेरी क्या गलती है? रुकिए मैं कुछ करती हूँ. बिना पैसों के पानी तक नहीं देगा. लेट मी ट्राई. ढाबे के अंदर.
आएगा भाई। सुबह से फोन पे फोन आ रहे हैं। हर इंसान बस एक ही बात पूछ रहा है कि बहू की पहली होली कैसे मनाएंगे। मैं तो तंग आ गई बहाने बना बना के। अब मैं लोगों को कैसे बताऊं कि घर में बेटा और बहू ही नहीं है तो होली कैसे मनाए। मैं तो सोच रही थी ये प्रज्ञा की पहली होली है, बड़े धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन अब तो अभी अब प्रज्ञा बगैर ये होली तो बेरंग हो जाएगी। ये लीजिए। ये तुमने कैसे किया? जो काम प्यार से हो सकता है उससे गुस्से से क्यों करे? पहले तो ये झूठ बोलना बंद करो। मुझे पता है तुमने उस पर भी अपना जादू चला लेना, उसकी आंखों में घूरा हुआ, उसने तुरंत तुम्हें फोन दे दिया। चलिए चलिए फोन कीजिए। दीदी फोन उठाइए ना। कोई फोन नहीं उठा, फिर से ट्राई करता हूँ। फोन उठाइए ना। लीजिए। हेलो। हेलो दादी। अभी मेरे बच्चे कैसे है तू? दादी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं तेरे बिना कैसी हो सकती हूँ? मेरे लाल में तेरी आवाज सुनने के लिए तरस गई हूँ। तू बोल कहाँ से रहा है? दादी मैं अभी किसी तरह हम दोनों वो किडनैपर्स के हाथ से भागकर निकले और अब मैं किसी लोकल ढाबे से आपको फोन कर रहा हूँ। तुम दोनों ठीक तो हो ना? प्रज्ञा कहाँ है? बात करा बेटा। हाँ यही पर। एक सेकंड दादी। हाँ दादी। प्रज्ञा मेरी बच्ची, बहुत याद किया मैंने तेरे को, बहुत याद किया। तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। बस तू जल्दी से घर आ जा मेरी बच्ची। बस जल्दी बहुत जल्दी आ जाएंगे दादी। कब आओगे? हाँ कुछ नहीं, कब आए? हेलो दादी, यहाँ पर अभी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा ना। बस सुबह ट्रांसपोर्ट मिलते ही शाम तक सीधे घर। और दादी मैंने आपको वादा किया था ना कि आपके बहू को वापस घर लेकर आऊंगा। आपको दिया हुआ वादा बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा दादी। अभी तो आप खुश है ना दादी? बहुत खुश हूँ मेरे लाल, पर असली खुशी तो मुझे तभी होगी ना जब मैं तुम दोनों को अपनी आंखों के सामने जी भर के देख लूंगी, जी भर के। हाँ दादी, कुछ ही देर में हम आपके पास होंगे और कल शाम का खाना हम साथ में खाएंगे दादी। दादी अपना ख्याल रखना और घर पर भी सबको बोल देना कि टेंशन ना ले। सबको बता दूंगी, सबको बता दूंगी। तू अपना ख्याल रखना बेटा। बाय। मेरे बच्चे आ रहे हैं, मेरे बच्चे आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि इस बार मैं चंदा नहीं देने वाली। पूरा मोहल्ला दे रहा है, आप भी हर साल देते थे, इस बार क्यों नहीं दे रहे हैं? असल में इस बार हम लोग होली नहीं मना रहे। पर क्यों नहीं मना रहे हैं? मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। जी ऐसे कब तक हम लोग छुपाएंगे इनसे? तक छुप सकती है बात, तब तक तो चुप रहना ही पड़ेगा ना। पूरी दुनिया होली मनाएगी और हमारी प्रज्ञा की पहली होली है शादी के बाद। अब मेरी बच्ची। आपकी दादी का फोन है। हेलो, नमस्ते जी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। आप अभी के अभी यहाँ मेरे पास आ जाओ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी सब ठीक है ना? आप आइए तो सही, मैं सब बता दूंगी। हाँ जी, मैं आती हूँ। क्या कह रही थी? जी घर आने के लिए कह रही थी अभी। हाय रब्बा, सब खैर हो? मैंने कहा भी तो कह रही वहीं पर आकर बताएंगी। पीछे बस आप भगवान से प्रार्थना करो कि सब अच्छा।
दादी की याद आ रही? इतने दिनों के बाद उनसे बात हुई है। हाँ, वो तो कह रही थी कि वो ठीक है, लेकिन तुम जानती हो ना उन्हें। आई एम श्योर कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा रही होगी, और तुम भी तो नहीं हो ना वहां पर देखने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, अब तक जैसी भी रही हूँ आपकी आवाज सुनकर जरूर ठीक हो गई होंगी, और ये सुनकर कि आप जल्द घर वापस आ रहे हैं और खुश हो गई होंगी। I guess. हे, आमिर। हाँ सर। कॉफी है? नहीं सर। चाय? नहीं। थाला है, थाला। ताला? थाला। ताला सर? अगर तुम्हारे ढाबे में चाय नहीं, कॉफी नहीं, तो ताला लगा लो। हा? क्या बेच रहे हो ढाबे में? चाय बनाने वाला आज जल्दी चला गया घर। चाय नहीं, कॉफी नहीं। इससे अच्छे तो किडनैपर्स। तुम कहाँ जा रही हो? लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। Are you serious? कमाल की चाय। अब तुम्हें आइडिया भी नहीं कि मेरा चाय पीने का कितना मन कर रहा था। पता है, इस खुले आसमान में, खुली हवा में गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और है। You know you're the best. Give me 5. Come on. Yeah. Joking. Now, good. तुम पियोगी? Not as much. क्या देख रहे हैं? यही कि ये तारे हमें शहर में नजर क्यों नहीं आते? शहर में इतनी सारी लाइट्स होती है ना, उन लाइट्स में इनकी रोशनी कहीं छुप जाती है। यहाँ ना ज्यादा लाइट्स है ना पोल्यूशन, तो यहाँ तारे साफ नजर आ रहे हैं। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये तारे हमसे इतनी दूर होकर भी इतने पास नजर आते हैं। हमारे प्यार की वजह से। मेरा मतलब है, ये जो तारे होते हैं ना, ये भी हमारी तरह होते हैं। जैसे हमारा प्यार हमें एक दूसरे के साथ रखता है, वैसे ही जब ये अपनी दुनिया में प्यार को अपनाते हैं तो हमें अपने करीब नजर आते हैं। अगर इनके पास होने की वजह प्यार है, तो इनमें से एक टूटकर हमेशा गिर क्यों जाता है? अपनों से अलग क्यों हो जाता है? सैक्रिफाइस। मैंने कहा ना, ये हमारी तरह होते हैं। जैसे हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, ये भी जब हम इन्हें देखकर अपनी कोई विश पूरी करना चाहते हैं, तो हमारी खुशी के लिए इनमें से कोई एक तारा टूटकर किसी अपने से अलग हो जाता है, ताकि हम किसी अपने से मिल सके, किसी अपने के करीब हो सके। मेरे